हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी? मज़े में हो ना? चलो, कल हमने किसके बारे में बातें करी थी? कंपनी के बारे में कुछ बेसिक्स बातें करी थी कि कैसे एक इंडिविजुअल बड़ा हो के बिजनेस बढ़ाता कंपनी तक पहुंच जाता है। अब कंपनी रुपए कहाँ से लेती है? जनरल पब्लिक के आदमियों से, लोगों से। जनरल पब्लिक से कंपनी बोलती है कि आप भी हमें हिस्सेदार बन जाओ, जिसको बनना बन जाओ। ये जनरल पब्लिक है, ये जनरल पब्लिक है। कोई हरियाणा का है, कोई पंजाब का है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है। और ये लोग कंपनी को क्या भेज देते हैं? रुपए। ये लोग कंपनी को क्या भेजते हैं? रुपए। और कंपनी इसके बदले में इनको क्या बना देती है? ओनर। इन्होंने कंपनी को रुपए 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 भेजे और कंपनी ने इनको बोला मालिक बन गए हो तुम सब लोग। ओनर मतलब तुम्हारे पास इस कंपनी में हिस्सा आ गया। अब हमारे कमाई होगी तो तुम्हें भी प्रोपोर्शनेट शेयर मिल जाएगा। जितना भी तुम्हारे पास, जैसे मान लो कि टोटल 10 लाख शेयर है, तो टोटल 10 लाख की कैपिटल है, इसमें से 1 लाख की कैपिटल इसके पास है, तो जब भी कमाई होगी तो इसको 1/10 मिल जाएगा। टोटल 10 लाख की कैपिटल है, उसमें से 1 लाख इसको मिल जाएंगे। 1 लाख किसके पास है तो 1/10 शेयर इसका हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता है। अब कंपनी जब ये लोग इनको क्या देते हैं? रुपए देते हैं, तो कंपनी इनको कोई ना कोई क्या दे? प्रूफ तो दे। कोई ना कोई क्या दे? प्रूफ तो दे कि तुमने हमें रुपए दिए है। ये ओनर ही, ये ओनर ही है। कंपनी इन सबको प्रूफ के तौर पर क्या भेजती है? शेयर सर्टिफिकेट। ये ऑनलाइन भी भेजे जा सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं? शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट का मतलब कि तुमने हमें रुपए दिए हैं, इस बात का सबूत। शेयर का मतलब हिस्सा, कि तुम हमारे हिस्से हो, इस हिस्सेदार हो, इस बात का हम तुम्हें क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट देते हैं। कुछ नहीं है, ये ओनर है, ओनर ने कैपिटल लगाई है, बस ओनर ने कैपिटल लगाई है। सिंस अब ओनर स्कैटर्ड अक्रॉस द कंट्रीज है, कंट्री है, तो उनको भरोसा कैसे? स्कैटर्ड मतलब फैले हुए अक्रॉस द कंट्री, तो उनको भरोसा दिलाने के लिए कि हाँ तुम हमारे हिस्सेदार हो, उनको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, हिस्सेदारी का सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट का मतलब हिस्सेदारी का सर्टिफिकेट। अब कंपनी एंट्री क्या करेगी? ये लोगों ने जब इसमें कैपिटल लगाई, लोगों ने जब इसमें कैपिटल लगाई, तो कंपनी एंट्री क्या करेगी? आप मुझे छोड़ो, कंपनी के ऐसे तैसे तेल लगने, बिजनेस का फॉर्मेट चेंज होने से एंट्री बदल जाती है क्या? बताओ। प्रोपराइटर जब कैपिटल लगाता था तो हम क्या एंट्री करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। प्रोपराइटर जब कैपिटल लगाता था, प्रोपराइटर मतलब सोल ओनर। जैसे मैं सोल ओनर हूँ प्रशांत महेश्वरी शब्द कॉमर्स क्लासेस का, ठीक। सिंपली पार्टनरशिप होगी, मैंने किसी और आदमी को पार्टनर बना लिया, तब हम एंट्री क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ऐसा हम क्यों करते थे? ऐसा हम इसलिए करते थे कि बाद में पता तो रहे ए की कितनी है, बी की कितनी है। ए की कैपिटल में लिख दिया तो पता कैसे लगेगा? तो सर यहाँ कैसे पता लगेगा? यहाँ तो है ही एक, वो एक ही की है, और यहाँ पर क्या है? 2 हो जाते थे, तो हम बैंक टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल ऐसे लिख देते हैं। पार्टनरशिप में हम नाम लिख देते हैं अलग अलग। अब कंपनी में तो लाखों लोग हैं, कंपनी में तो लाखों लोगों ने हिस्सा पैसा लगाया, इस कंपनी में तो बहुत सारे लोगों ने रुपये लगाया है ना, तो हिसाब तो हम रखेंगे कि किसका कितना है। कंपनी में रुपए आ रहे हैं, ये पब्लिक है, भेजे जा रही है, भेजे जा रही है, भेजे जा रही है। वहाँ कहाँ भेजे जा रही है रुपए? कंपनी में। अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्या लगाए हैं? रुपए लगाए हैं। अब मुझे तो ये बताओ कि कंपनी अब इसकी एंट्री क्या करे? ए बी सी टी ऐसे तो करती रहेगी, तो कंपनी की बैलेंस शीट मान लो कि ऐसे बनती है कंपनी की बैलेंस शीट, तो इधर ए बी सी डी लाखों लोगों के नाम आ जाएंगे। तो कंपनी इनका अलग से मेमोरेंडम रिकॉर्ड रख लेती है, और एंट्री में सिर्फ क्या लिखती है? बैंक टू शेयर कैपिटल। अब ये किस किस की है? ए की कितनी है, बी की कितनी है, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकिन अब बैलेंस शीट में एक एक का नाम ना लिख करके, बैलेंस शीट में एक एक का नाम ना रखकर इनका मेमोरेंडम रिकॉर्ड लिख लेती है। मेमोरेंडम रिकॉर्ड का मतलब बताओ, बैलेंस शीट में एक एक का नाम लिखेंगे, कितनी बड़ी बैलेंस शीट बन जाएगी? लाखों लोग हैं, लाखों के करोड़ों लोग हैं। तो ऐसे नहीं, बस कंपनी सिर्फ क्या नाम लिख देती है? शेयर कैपिटल। ए की अलग, बी की अलग, ऐसे शो नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम? एक अलग से मेमोरेंडम रिकॉर्ड, अलग से मेमोरेंडम रिकॉर्ड मतलब अलग रजिस्टर बना लेंगे। ये सब ऑनलाइन होता है आजकल, जिसमें हम क्या ए के इतने हैं, बी के इतने हैं, सी के इतने हैं, डी के इतने हैं, ई के इतने हैं, अलग अलग। लेकिन खातों में सिर्फ एक एंट्री डालेंगे, बैंक टू कैपिटल। तो एंट्री वो की वही है। देखो एक बात बताओ, प्रोपराइटर सैलरी पे करता है तो एंट्री क्या रहेगी? सैलरी टू कैश। पार्टनर्स पे करते हैं, पार्टनरशिप फर्म ने सैलरी पे कर दी, फर्म ने अपना खर्चा पे किया, तो सैलरी टू कैश। तो कंपनी में भी तो यही बचेगी बच्चों, कंपनी में क्या एंट्री चेंज हो जाएगी? सैलरी टू कैश ही रहेगी। तो सिमिलरली कैपिटल लगाने की एंट्री अब भी कंपनी में तो क्या रहेगी? बैंक टू शेयर कैपिटल ही रहेगी। कैपिटल लगाने की एंट्री थोड़ी बदल जाएगी, कैपिटल तो वही रहेगी, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू कैपिटल। बस अब ए बी सी की बजाय सबका नाम क्या रख दिया? शेयर कैपिटल। सर किसकी कितनी है पता कैसे लगेगा? वो अलग से उनके पास रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, वो अलग से रिकॉर्ड मेंटेन्ड है। बस बैलेंस शीट में ऐसे 10 लाख लोगों के नाम लिख देंगे, बैलेंस शीट के बेचारे की जान निकल जाएगी। 10 लाख लोग कौन पढ़ेगा उस बैलेंस शीट को? लाइबिलिटी साइड में एक ही चीज़ आ रही है, ए बी सी।
ABCD बहुत लंबी चलेगी, तो हमें इससे मतलब भी नहीं है। हम बैलेंस शीट में सिर्फ क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल वर्ड। तो इतना सा चेंज हो जाता है कंपनी में कि बैंक टू कैपिटल की बजाय शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब शेयर है, सबका हिस्सा है। इस कैपिटल में क्या है, शेयर है। शेयर कैपिटल में सभी लोगों का हिस्सा है, इसलिए हम क्या लिख देते हैं, बैंक टू शेयर कैपिटल वर्ड लिख देते हैं। ठीक, क्या लिख देते हैं हम, बैंक टू शेयर कैपिटल। तो पब्लिक को बोलते हैं कि तुम हमारे में कैपिटल लगाते रहो और हम तुम्हें क्या देते रहेंगे, कैपिटल का शेयर। इसलिए हम वर्ड क्या यूज कर देते हैं, बैंक टू शेयर कैपिटल। बैंक टू शेयर कैपिटल। अब इस एंट्री को ऐसे नहीं किया जाता, इस एंट्री को दो टुकड़ों में किया जाता है, वो मैं बताता हूँ। लेकिन ये बात तो समझ में आ रही है कि कैपिटल मतलब ओनर का फंड, शेयर मतलब ये शेयर्ड है, ये कैपिटल ये एक आध की नहीं है, ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की है। जिन लोगों ने रुपया लगाया उनको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। उन वो शेयर के होल्ड कर रहे हैं। मान लो कि मैंने रिलायंस में रुपया लगाया, मैंने रिलायंस में शेयर खरीदा, तो क्या होगा, मुझे क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। मुझे क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस। मैं रिलायंस का क्या हो गया, शेयर को होल्ड करने वाला आदमी, शेयर होल्डर। और उधर से कंपनी क्या एंट्री करेगी, बैंक टू शेयर कैपिटल। कैपिटल में क्या आ गया, किसी आदमी का और हिस्सा आ गया, शेयर मतलब हिस्सा। अब इस एंट्री को करना हमें दो पार्ट्स में। कैसे दो पार्ट्स में करना, पहली एंट्री हम क्या लिखेंगे बच्चों, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री हम क्या लिखेंगे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। और फिर क्या लिखेंगे हम, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। इनके आगे अकाउंट लिखना है वो ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। लेकिन हम एंट्री को दो टुकड़ों में करेंगे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। सर ऐसा क्यों, ऐसा जानने के लिए आपको मेरी थोड़ी कहानी सुननी पड़ेगी कि क्या बैकग्राउंड है। बच्चों हमें ये एंट्री दो पार्ट में करनी है, ऐसा क्यों करना है इसके लिए आपको सुनो। लेकिन एक बार के लिए आप एंट्री बस ऐसे याद करो कि बैंक टू शेयर कैपिटल हो रही है एंट्री। पहले क्या करनी है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल। तो एप्लीकेशन से एप्लीकेशन तो गया कैंसिल, करना क्या है, बैंक टू शेयर कैपिटल, बट दो पार्ट में। अब ऐसा क्यों है, सुनो मेरी बात। ये है रिलायंस, ठीक है, और ये है पब्लिक, ये पब्लिक। रिलायंस कहती है कि हम पब्लिक इशू ला रहे हैं। हम पब्लिक इशू लाने का मतलब क्या है कि हम शेयर्स इशू करना चाहते हैं शेयर होल्डर को। हम शेयर होल्डर को क्या इशू करना चाहते हैं, शेयर। रिलायंस कहती है शेयर होल्डर हो तुम मेरे में क्या लगाओ, पैसे, और हम तुम्हें क्या देंगे, शेयर इन कंपनी। कंपनी के प्रॉफिट में तुम हिस्सेदार बन जाओगे और पब्लिक तुम हमें पैसा दो। अब मैंने बीकानेर से रिलायंस को रुपए पहुंचवाए, बैंक के थ्रू पहुंचाते हैं, मैं सारा सिस्टम बताऊंगा तुम्हें धीरे धीरे। मैंने बीकानेर से किसको पैसे पहुंचवाए, रिलायंस को। बीकानेर से किसको रुपए पहुंचवाए, रिलायंस को। सर आपको कैसे पता लगेगा रिलायंस पब्लिक इशू करना चाहती है, आपके पास कैसे सूचना आएगी, कैसे आपको पता लगेगा। रिलायंस सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस समझ लो एक एडवर्टीजमेंट का पैम्फलेट है, प्रोस्पेक्टस समझ लो एक एडवर्टीजमेंट का ब्रोशर है। न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आती है रिलायंस पब्लिक इशू करेगी और ये सब। और प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, प्रोस्पेक्टस का मतलब एडवर्टीजमेंट या पैम्फलेट। मान लो जैसे हम तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि मैं सीए पढ़ाता हूँ, तुम्हें पता लगेगा जब हम पैम्फलेट बांटेंगे, हम डेट अनाउंसमेंट करेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह। वैसी कंपनी करती है, न्यूज़पेपर में आता है, टीवी पे आता है, सब जगह आता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब अंबानी बोलता है कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब मीडिया वाले सारे आ जाते हैं। सर मीडिया वाले क्यों आएंगे, उनकी टीआरपी बढ़ती है। टीआरपी का मतलब अब अंबानी टीवी पे बोलता है तो उस समय लोग देखते हैं। तो मीडिया वाले तो ऐसे देखते हो क्या, ऐसे 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 कैमरे क्या माइक आगे आगे लगा के घूमते रहते हैं। इतने सारे मीडिया वाले आ जाते हैं, आगे आगे मेरा माइक आगे आ जाए, मेरा माइक आगे आ जाए, ताकि लोगों को पता लगे कि जी न्यूज़ पहले पहुंचा या आज तक पहले पहुंचा। क्या छोड़ो उन सब बातों को, तो इनके लिए मरते हैं लोग। अंबानी एक बार कह दे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, 5 मिनट में सारी मीडिया इकट्ठी हो जाएगी। अब तो पता लग जाता है, ठीक है। फिर ये प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि हमारी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है, हमारे डायरेक्टर्स इतने एक्सपीरियंसड है, अच्छी अच्छी बातें कंपनी के बारे में लिखी जाती है, हमारे पास्ट प्रॉफिट्स ये रहे हैं या कुछ भी जो भी बातें उन्होंने बतानी है वो बताते रहते हैं, ठीक है। जो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती है, आप लॉ में पढ़ोगे कि प्रोस्पेक्टस में ये बातें बतानी जरूरी है। तो मुझे पता लग गया। फिर वो बोलते हैं कि हमारा बैंकर ये है। बैंकर का मतलब इस बैंक में आप रुपए जमा करा देंगे, स्टेट बैंक में, इस खाते में, तो हमें पता लग जाएगा कि आप अप्लाई कर रहे हैं शेयर के लिए। तो मुझे एप्लीकेशन कोई रिलायंस को भेजनी जरूरी नहीं होती। ये एक बैंकर अपॉइंट करते हैं, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जिनकी भी थ्रू आउट द कंट्री अफेयरेंस हो, वो इनके ऊपर है, वो किसको इशू करेंगे, और वही मैनेज करता है सारे इशू को।
वही मैनेज करता है सारे इशू को। रिलायंस फ्री हो जाती है, एक मर्चेंट बैंकर इशू मतलब अपॉइंट कर देते हैं, वही मैनेज करता है A to Z इशू को। तो मुझे पता लग गया कि मुझे स्टेट बैंक में रुपए जमा कराने पड़ेंगे, ऑनलाइन पेमेंट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर अगर मुझे रिलायंस का शेयर खरीदना है तो। अब बताओ मेरे जैसे कितने लोगों ने शेयर खरीदे होंगे, मेरे जैसे बहुत लोगों ने शेयर खरीदे होंगे। अब मान लो कि 10 करोड़ रुपए का इशू है, 10 करोड़ बहुत कम बोल रहा हूँ, कई सारे करोड़ों का इशू होता है, बहुत बड़ा इशू है, मान लो बहुत बड़ा इशू है। 10 करोड़ तो बहुत कम बोली है मैंने अमाउंट, ठीक है। अब 10 करोड़ रुपए रिलायंस के पास आ गए, ये लोग इसको मिसयूज़ कर ले तो, ये लोग इस पैसे को क्या कर ले, मिसयूज़ कर ले तो, खर्चा कर दे इधर उधर फालतू में अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर ले तो इनका ध्यान कौन रखेगा। ये छोटे छोटे तो बेचारे थ्रू आउट द कंट्री फैले हुए हैं, ये बेचारे कैसे मैनेज मतलब इनका ध्यान कौन रखेगा। इनका ध्यान रखने के लिए बीच में कौन आ जाती है, सेबी। सेबी का मतलब क्या है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका ध्यान रखने के लिए कौन आ जाता है, सेबी। सेबी का मतलब क्या है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कि कंपनी कहीं इन बेचारे छोटे छोटे शेयर होल्डर का पैसा, यहाँ पर जो डायरेक्टर बने हुए हैं इस कंपनी में, देखो कंपनी का मैनेजमेंट कौन देखेंगे, डायरेक्टर। डायरेक्टर मतलब चुने हुए लोग। भाई हर एक शेयर होल्डर आके कहे कि मैं मालिक हूँ, मैं पंचायती करूँगा, दूसरा कहे मैं मालिक हूँ, मेरी पंचायती चलेगी, ऐसे थोड़ी होगा। तो कंपनी का मैनेजमेंट कौन देखते हैं, डायरेक्टर। कैसे अपॉइंट होते हैं, कौन उनको लाएगा, सब बातें करेंगे हम धीरे धीरे। लेकिन वो डायरेक्टर के गलत इस्तेमाल तो ना करें। तो कंपनी पर तरह तरह के कंट्रोल लगाता है कौन, सेबी। सेबी का मतलब सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसमें से एक कंट्रोल ये पहला कहता है कि अगर तुम्हें पब्लिक इशू लाना है, अगर तुम्हें पब्लिक इशू लाना है तो पहले हमें ये बताओ कि क्यों ला रहे हो, किस बात के लिए ला रहे हो। जैसे जियो को पब्लिक इशू लाना है, जियो नहीं ला रही है, लेकिन जियो को अगर पब्लिक इशू लाना है तो वो क्या बोलेंगे कि हमें टेलीकॉम का ये प्रोजेक्ट है हमारा, इसके लिए रुपए चाहिए। रिलायंस को कोई और काम के लिए, मान लो किसी जगह पर तेल निकल रहा है तो वहाँ पर रिफाइनरी लगानी है। रिफाइनरी मतलब तेल निकालने के बाद उसको सही साफ सुफ करके उसके बाद में बेचा जाता है। ऐसे थोड़ी है कि तेल निकल गया ज़मीन में कंकड़ पत्थर वाला बेच दे। तो रिलायंस रिचेस्ट किस काम की वजह से थी, रिफाइनरी के काम की वजह से। रिलायंस अंबानी रिचेस्ट क्यों है, रिफाइनरी मतलब तेल के काम की वजह से। तो उसको रिफाइनरी लगानी है, इसलिए लाना है, तो पहले तो वो बताओ। फिर उसमें आप ये बताओ कि इसको काम को चलाने के लिए आपको कितने शेयर इशू करने हैं। अब उसने सोचा कि 50 करोड़ चाहिए, उसके हिसाब से उसने बता दिया कि हमें 5 लाख शेयर इशू करने पड़ेंगे 100 रुपये के। 5 लाख शेयर इशू करने पड़ेंगे 100 रुपये के। कुछ भी हो आप अपनी एस्टिमेट मतलब प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन निकालो कि कितना रुपया चाहिए, कितनी फिक्स्ड चाहिए, कितने आगे वर्किंग कैपिटल के खर्चे चाहिए, डे टू डे एक्सपेंस के लिए कितने चाहिए। उसके हिसाब से उसने हिसाब लगाया कि हमें 5 लाख शेयर इशू करने पड़ेंगे 100 रुपये के। 5 लाख शेयर 100 रुपये के इशू करने पड़ेंगे। तो पहले सेबी कहती है हमें ये बताओ, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहती है कि ठीक है आपका नाम अच्छा हो गया तो लोगों से पैसे ले लोगे क्या। नाम अच्छा हो गया, लोग बेचारे आपके नाम के चक्कर में दे देंगे, आप उसको मिसयूज़ कर लो, तो ऐसे नहीं होगा। पहले बताओ क्यों चाहिए और कितना पैसा चाहिए। तो रिलायंस ने अपना एस्टिमेशन प्रोजेक्ट और बनाया कि इतने इतने यहाँ रुपये चाहिए। इसके हिसाब से उसने कितना बता दिया, 5 लाख शेयर्स इशू करने पड़ेंगे 100 रुपये के, ठीक है। 5 लाख शेयर इशू करने पड़ेंगे 100 रुपये के। अब सेबी कहती है आप तब तक शेयर इशू मत करना जब तक ये 5 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन ना आ जाए। जब तक ये 5 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन ना आ जाए। 5 लाख नहीं होता, वास्तव में कितना होता है, 5 लाख का 90%। सेबी कहती है कि आपको 5 लाख शेयर चाहिए तो इसका 90% मतलब 4,50,000 रुपये, 4,50,000 शेयर के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन ना आ जाए, जब तक आप शेयर इशू नहीं करोगे। 5 लाख शेयर इशू करने हमने बोला कि आपको 4.5 लाख शेयर की तो एप्लीकेशन आनी ही चाहिए, अदरवाइज आप शेयर इशू नहीं करोगे। ऐसा क्यों कहती है सेबी, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। मेरे को अगर किसी काम को, मान लो कोचिंग चलाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, मेरे को कोचिंग चलाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। इसमें मुझे कुछ AC खरीदना है, कुछ फर्नीचर खरीदना है, कोई प्रोजेक्टर खरीदना है, कोई वाइट बोर्ड खरीदना है। ऐसे कर कर आके मैंने एस्टिमेशन निकाला कि मुझे इतने रुपए चाहिए ही चाहिए। अब मैं इस काम को शुरू करना, इन्वर्टर खरीदना पड़ेगा, लाइट चली जाएगी तो बच्चे कहाँ बैठेंगे। ऐसे कर कर आके मैंने जो भी अमाउंट निकाला, मान लो कि 2 लाख रुपए चाहिए। अब मेरी जेब में 40,000 रुपये और मैंने काम शुरू कर दिया। बच्चे आ भी गए, पढ़ने भी आ गए। अब मैं कहा कुर्सी नहीं है, बच्चों नीचे बैठ जाओ क्योंकि हमारे पास रुपए नहीं है। फिर मैं कहा बिना वाइट बोर्ड के ही पढ़ाऊँगा, मैं तो बोल बोल के पढ़ाऊँगा, मेरे पास रुपए नहीं है। तो बताओ काम फेल हो जाएगा या नहीं। भाई आपको जो रुपए चाहिए उतने काम से तो होगा ही होगा ना, उसके बिना ये कैसे काम चलेगा। तो आपको अगर 2 लाख रुपए चाहिए तो 1,80 रुपये तो होना ही चाहिए। सेबी कहती है 2 लाख का 90%, 1,80,000 तो आ ही जाना चाहिए।
ठीक है, 20,000 का थोड़ा बहुत आप एडजस्टमेंट कर लोगे, थोड़ा बहुत। जैसे मेरे को पोडियम भी चाहिए इसमें, ठीक है, फर्नीचर में मैंने क्या जोड़ा हुआ था, पोडियम। पोडियम क्या होता है, जिस पर टीचर हाथ रखता रहे, रेस्ट करता रहे बेचारा, टीचर को बेचारे को दिक्कत ना हो। लेकिन हमारी क्लास में पोडियम था, याद है तुम्हें, उसके ऊपर बैठ के ऐसे हाथ रख के रेस्ट करते रहते थे। लेकिन अब पोडियम नहीं है तो अभी तो काम चल ही रहा है, तो थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो सकता है। आप कहीं इधर उधर से अरेंज कर लोगे, लोन लेकर अपने पर्सनल रिसोर्सेज से लोन ले लोगे, या कहीं से भी एडजस्टमेंट कर लोगे। भाई आप लोन ले लोगे, बैंक लोन दे देगा, लेकिन बिल्कुल ही आधे पैसे से काम शुरू करोगे तो कैसे होगा। भाई मैं कोचिंग चलाने का इरादा रख रहा हूँ, 2 लाख रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए, 2 लाख। अब 1,99,000 आ गए तो क्या हो गया, 199 आ गए तो काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स हो जाएगा। 1 लाख ही आए और काम शुरू कर दिया, तब तो ये पैसे डूबेंगे डूबेंगे, घाटा लगेगा, और बेचारे शेयर होल्डर के पैसे डूब गए। लोगों ने पैसे लगाए थे, आप कह रहे हो कि कंपनी में हिस्सेदार थे, घाटे लग गए, तो घाटे में भी तुम्हारे हिस्से हैं, तुम मजे करो, घाटे लग गए, तुम्हारे पैसे गए। ऐसे नहीं होना चाहिए ना। इसलिए सेबी कहती है कि जितने रुपए आपको चाहिए उसका एटलीस्ट 90%, जितने शेयर आप इशू करने वाले हो उसके एटलीस्ट 90% के लिए जब तक एप्लीकेशन नहीं आएगी आप शेयर इशू करने के लिए प्रोसीड नहीं करेंगे। आपको शेयर तभी इशू करने हैं जब क्या हो, 90% एप्लीकेशन आ जाए। 10% का तुम एडजस्टमेंट कर लोगे लोन वगैरह इधर उधर करके, कि ऐसे थोड़ा बहुत दाएं बाएं तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम आए हैं और आप भाई 2 लाख का काम 180 में शुरू किया जा सकता है, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा क्या कर लेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे। टीचर की चेयर नहीं लगाएंगे, पोडियम नहीं लगाएंगे, तो ठीक है, तो हो जाएगा। लेकिन 10 लाख का काम आप कितने में करने लग गए, 5 लाख में शुरू हो गए, तो काम फ्लॉप होगा ही होगा, वो 5 लाख और डूबेंगे। शेयर होल्डर को तुम कहोगे हाँ तुम शेयर थे, तुम शेयर होल्डर थे, तुम होल्डर थे शेयर के, मतलब तुम्हारा कंपनी में हिस्सा था, तुम्हारा कंपनी पब्लिक को कहेंगे तुम पब्लिक कंपनी में हिस्सा था, तो घाटों में भी तो हिस्सा था, घाटे लग गए, मजे करो। तो लोगों का पैसा क्यों डुबा रहे हो। लोगों को बचाने के लिए कौन है, सेबी। तो सेबी क्या है, सेबी को क्या बोला जाता है, मार्केट रेगुलेटर। रेगुलेटर मतलब रेगुलेट करती है कंपनीज को तरह तरह से, और फिर भी इसके रेगुलेशन के बावजूद भी लोग क्या कर जाते हैं, धोखा कर जाते हैं शेयर होल्डर के साथ। लेकिन ठीक है, इसकी कोशिश जारी रहती है, नए नए कानून बनाती रहती है बचाने के लिए। तो इन लोगों ने अप्लाई करना है, ये बेचारे छोटे छोटे कहाँ पर फैले हुए हैं, इनका ध्यान कौन रखेगा, सेबी। इनका ध्यान कौन रखेगा, सेबी। तो सेबी कहती है कि कंपनी पहले मुझे बता तो सही कितने शेयर इशू करने हैं, वो कहती है 5 लाख। अब पब्लिक ने अप्लाई किया, अप्लाई किया, अप्लाई किया, अप्लाई किया, कुछ पैसे आ रहे हैं ना, थोड़े पैसे आ रहे हैं। सर 4 ही लोग हैं, आपने 3 तो बहुत बना दी, कोई बात नहीं, इसमें 4 के पीछे बहुत भीड़ है, आपको आगे वाले 4 दिख रहे हैं। और पैसे अप्लाई करते गए, और कितने शेयर के लिए अप्लाई करा, पहले आई एप्लीकेशन 1 लाख, फिर बढ़कर कितनी होगी 1.5 लाख, फिर कितनी होगी 2 लाख। जैसे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं वैसे एप्लीकेशन बढ़ती रही। कंपनी शेयर इशू कर दे क्या, नहीं कर दे क्या, नहीं कर दे क्या, नहीं। कितने चाहिए ही चाहिए, 4.5 लाख। कितने शेयर चाहिए 4.5 लाख। 4 लाख आ गई, 4.5 लाख आ गई। अब कंपनी को लगता है कि हम शेयर इशू कर सकते हैं, अब कंपनी को लगता है कि हम शेयर क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। तो जब तक ये शेयर इशू नहीं होंगे तब तक क्या करती रहेगी कंपनी, रुपए तो आ रहे हैं ना कंपनी के बैंक में, रुपए तो आ रहे हैं कंपनी के बैंक में। तो जब तक कंपनी शेयर अलॉट नहीं करती तब तक कैपिटल कैसे लिख दे इसको, जब तक कंपनी ने शेयर अलॉट नहीं किए तब तक कैपिटल कैसे लिख दे। ये पैसा तो रिफंडेबल है, अगर रुपए पूरे 4.5 लाख एटलीस्ट सब्सक्राइब नहीं हुए तो कंपनी तो ये रुपए तो रिफंडेबल है, इसलिए कंपनी इसको डायरेक्ट कैपिटल में नहीं लिखती। कंपनी क्या एंट्री करती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब कंपनी के पास जब आ गए सारे पैसे और कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए, रुपए आते भी नहीं, ऐसा नहीं होता, रुपए आ गए, मान लो पहले ही दिन 5 लाख शेयर के रुपए आ गए, तो भी मैं एप्लीकेशन ही रखूंगा, क्योंकि मैंने उनको मालिक तो नहीं बनाया ना अभी तक। जब तक मैं उनको शेयर अलॉट नहीं कर देता, चाहे ऑनलाइन करूँ चाहे फिजिकल सर्टिफिकेट भेजूँ, उसको छोड़ो, सब बातें करेंगे क्या होता है आगे प्रोसेस में। जब तक मैं उनको अलॉट नहीं कर देता, जब तक मैं उनको अलॉट नहीं कर देता तब तक नहीं। देखो तुमने मुझे, मैंने एक ऐसे समझो, तुम मेरे से टीवी खरीदने आए, तुम मुझसे टीवी खरीदने आए, तुमने मुझे रुपए दे दिए, तुमने मुझे रुपए दे दिए, मैंने टीवी दिया ही नहीं अभी तक, तो मैं एंट्री क्या करूं, टीवी तो अभी मेरे पास पड़ा है ना, तो मैं तो एंट्री क्या करूंगा, बैंक टू एडवांस। और जब मैं आपको टीवी दे दूंगा तब मैं एंट्री क्या करूंगा, एडवांस टू टीवी, कि मैंने पहले लाइबिलिटी बना लिया, आपके रुपए आ गए हैं मेरे पास, और जब मैंने आपको टीवी बेच दिया तब मैं एंट्री क्या कर दूंगा, एडवांस टू टीवी। तो मैं टीवी कब हटाऊंगा, जब मैं तुम्हें टीवी दे दूंगा, पहले कैसे हटा दूंगा, तो रुपए भले ही दे दिए तुमने, टीवी मेरे कंट्रोल में है तो मैं कैसे हटा दूं। तो सेम ऐसे ही है, रुपए आ गए हैं पब्लिक के, लेकिन जब तक मैंने शेयर अलॉट नहीं किए हैं तब तक रुपए आते रहते हैं धीरे धीरे डेली बेसिस पे। तो मैं तब तक एंट्री क्या डालता रहता हूँ, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन।
और फिर इन सभी ये शेयर एप्लीकेशन असल में क्या है, ए बी सी डी जनरल पब्लिक है, इसके अंदर सारे एक एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है किसका कितना है, ताकि उनको आगे शेयर भेजें। और जब इनको शेयर इशू कर देते हैं तब हम एंट्री क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप समझदार बच्चे हो, हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में भी बातें की थी कि फालतू चीज़ें लिखने का मतलब नहीं है, तो बार बार मैं शेयर नहीं लिखूंगा, सीधा क्या कर दूंगा, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। आपको शेयर दिखेगा, हाँ सर दिखेगा। अब बार बार शेयर लिख के टाइम का वेस्ट करें, सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करें। तो बैंक टू एप्लीकेशन या बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। बट एग्जाम में क्या लिखना, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन टू कैपिटल। तो आपको कैसे दो एंट्रीज करनी है, आपको एंट्रीज कैसे करती है कंपनी, कैसे एंट्री करती रहती है, जब जब रुपए आ रहे हैं बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, जिसको मैं आपसे क्या लिखूंगा, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो पूरा लिख दो, क्यों क्यों लिख दूं पूरा, क्यों टाइम वेस्ट करना आपको, आप समझदार बच्चे हो, एप्लीकेशन एग्जाम में पूरा लिख देंगे। मैंने तुम्हें पहले ही बताया, बच्चे बेचारे क्या लिखते रहते हैं घर पे बैठे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सब कुछ, और फिर कहते हैं हम पढ़े थे 2 घंटा, पढ़े गया था, शेयर एप्लीकेशन की स्पेलिंग याद कर रहे थे आपसी। तो बैंक टू एप्लीकेशन और फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल, तो CAP मतलब कैपिटल, पहले ही सुन लो आप। जब भी APP लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, इसने लिखा है शेयर एप्लीकेशन। जब भी एप्लीकेशन और जब भी कैप लिखा हो इसका मतलब क्या है, इसने लिखा है शेयर कैपिटल। ठीक है, क्यों फालतू टाइम वेस्ट करना। और अकाउंट तो इनके आगे दिखता ही रहेगा तुम्हें, बैंक के आगे अकाउंट डेबिट सब दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। एग्जाम में सब लिखना है, जब मैं आपके टेस्ट दिया करूँगा तो अकाउंट डेबिट भी नहीं लिखा तो उसके भी मार्क्स काटूंगा। ठीक, चलो तो आपको एंट्रीज कैसे चलानी है बच्चों। सबसे पहले एंट्री क्या करनी है, बैंक टू एप्लीकेशन, और अगली एंट्री क्या करनी है, एप्लीकेशन टू कैपिटल। एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक सा। 1 लाख शेयर इशू किए, 1 लाख शेयर इशू किए कंपनी ने ऑफ ₹10 ईच। क्या एंट्री करोगे, सबसे पहले बैंक टू एप्लीकेशन 1 लाख इंटू 10। वास्तव में ये एंट्री एक दिन में नहीं होती, ये टुकड़ों टुकड़ों में होती है। पहले दिन 40,000 आई, फिर 30,000 एप्लीकेशन आई, फिर जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे करते रहेंगे बैंक टू एप्लीकेशन। और फिर अगली एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन टू कैपिटल। अगली एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन टू कैपिटल। सर सीधा ही कर दो, अरे नहीं कर सकता भाई सीधा। ये एंट्री देखो, मेरी बात सुनो, यहाँ हमने इशू ओपन किया, यहाँ हमने इशू ओपन किया मतलब लोगों को बोला कि हमारे शेयर खरीदो, और बोला कि यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, मतलब यहाँ तक ही अप्लाई कर सकते हो, यहाँ तक कि आप अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ रुपया पहले दिन आया बैंक टू एप्लीकेशन, दूसरे दिन आया बैंक टू एप्लीकेशन, फिर बैंक टू एप्लीकेशन, और अलॉट हम आगे जाके कर रहे हैं। तो आप कैसे सीधा यहाँ कर सकते हो बैंक टू कैपिटल, समझ रहे हो ना। नेट भले ही बैंक टू कैपिटल बच जाए, लेकिन ये एंट्रीज का टाइमिंग है पे अलग अलग दिनों पर हो रही है। और जब आप शेयर अलॉट करते हो तब एंट्री क्या करते हो, एप्लीकेशन टू कैपिटल। ठीक है बच्चों। सर एक बात है क्या बात है, आपने प्रोस्पेक्टस, अब पहले सुनो कि कैसे पब्लिक इशू होता है। सबसे पहले कंपनी क्या इशू करती है, प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले कंपनी क्या इशू करती है, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब समझ लो कंपनी का एडवर्टीजमेंट है, अपने बारे में अच्छा अच्छा लिखा होता है। फिर लोग कंपनी को क्या भेजते हैं, रुपए, थ्रू बैंकिंग चैनल्स। इसको क्या बोलते हैं, लोगों ने अप्लाई किया, अप्लाई किया। और अप्लाई किसके अंदर किया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म भर के। अप्लाई कैसे किया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म भर के। इसलिए हमने बैंक टू एप्लीकेशन नाम चुन लिया, इसलिए हमने बैंक टू एप्लीकेशन। अब कंपनी के पास रुपए आ गए, कंपनी के पास रुपए आ गए। अब भी क्या कंपनी मना कर सकती है कि मैं नहीं दूंगी शेयर तुम्हें? क्या कंपनी मना कर सकती है कि मैं तुम्हें शेयर नहीं दूंगी? बताओ, क्या कंपनी मना कर सकती है? हमने खुद ने एडवर्टीजमेंट डाली थी, हमने खुद ने ऐड डाली थी, और उसके बाद में लोग आ भी गए और पैसे भी ले आए, तो क्या कंपनी मना कर सकती है? यस, अब भी कंपनी मना कर सकती है। सर ऐसे कैसे? ऐसे ही होता है। देखो, मैंने ऐड दी अखबार में कि हमसे ये पढ़ाते हैं, ये है वो है, उसके बाद में बच्चे भी आ गए, तो तुम ज़बरदस्ती कर लोगे मेरे साथ कि हाँ भाई हमें पढ़ाना ही पड़ेगा? मेरी मर्जी है ना, मेरी मर्जी है मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। तो कंपनी की मर्जी है वो तुम्हें मालिक बनाए या नहीं। हम ऐड कर रहे थे कि हम तुम्हें मालिक बनाना चाहते हैं, कंपनी मना नहीं करेगी, लेकिन कंपनी मना कर सकती है। ठीक है, कंपनी कब मना कर सकती है? जब तक वो शेयर अलॉट ना करे। शेयर अलॉट कर लिया, अब उसको मालिक बना दिया, तो अब ऐसे नहीं निकाला जा सकता, तब उसको नहीं निकाला जा सकता। लेकिन देखो मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ कि मैं समर्थ में हिस्सेदार बनाना चाहता हूँ लोगों को।
जिसको बनना है वो इतना इतना रुपया दे दे, एक शेयर का 100 रुपया, जितने शेयर खरीदोगे उतना ज़्यादा हिस्सा हो जाएगा तुम्हारा। तुम आए रुपए लेकर, मैं कहता हूँ तुम्हें नहीं बनाऊंगा, तो मेरा बिजनेस है ना, मैं नहीं बनाऊंगा, बात खत्म, मेरा बिजनेस है, मुझे नहीं जचते हो तुम, मैं नहीं बनाऊंगा। तो कंपनी एप्लीकेशन बनी आने के बाद भी रुपए रिफंड कर सकती है, रुपए रिफंड कर सकती है, चाहे सारा एप्लीकेशन आ जाए, सब कुछ आ जाए तो भी। और कंपनी की इच्छा पर है, जिसको बनाना है बनाए, जिसको नहीं बनाना ना बनाए। कंपनी को ऐसे कोई कंपेल नहीं कर सकता कि मुझे बनाना ही पड़ेगा, कंपेल मतलब बाध्य नहीं कर सकता कि बनाना ही पड़ेगा। तो इसलिए भले एप्लीकेशन बनी आ भी गया है, जब तक आपने उसको बनाया नहीं है, मेंबर शेयर होल्डर बनाया नहीं है, तब तक एप्लीकेशन ही ठीक रहेगा वर्ड, और जब बना लिया तब एप्लीकेशन टू कैपिटल। ठीक। अब बच्चों पुराने समय में होता क्या था, पुराने समय में कंपनी ये रुपए किस्तों में मंगवाती थी, जैसे 100 रुपये मंगवाने हैं या 10 रुपये मंगवाने हैं, तो शेयर होल्डर को बोलती थी कि हमें भी जो रिफाइनरी लगानी है उसमें क्या आज के आज सारे रुपए तो डाल लेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, प्लांट बनेगा तो वैसे वैसे तुम रुपए भेजते रहना। पुराने समय में ऐसा होता था, कंपनी रुपए कैसे मंगवाती थी, इंस्टॉलमेंट्स में। इंस्टॉलमेंट्स में मतलब 10 रुपये है ना, तो पहले आप हमें कितने रुपये दे दो एप्लीकेशन के साथ, 3 रुपये, फिर हम जब तुम्हें शेयर अलॉट कर देंगे तब तुम 4 और भेज देना, फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और मंगवाते रहेंगे ज़रूरत के हिसाब से। तो कंपनी पहले रुपये इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाती थी। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट जब मंगवाती थी तो वो किसके साथ ही मंगवा ली जाती थी, एप्लीकेशन के साथ। पहले आप हमें एप्लीकेशन भेजोगे ना तो 10 रुपये भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कितने रुपये भेज देना, 3 रुपये, 10 की बजाय सिर्फ कितने रुपये भेज देना, 3। बाकी रुपए जब हम आपको अलॉट कर दें तो 4 रुपये और भेज देना, जब हम आपको शेयर अलॉट कर दें तो आप 4 रुपये और भेज देना। उसके बाद में हमारे पास आगे 7, तुम्हें देने हैं 10, 3 रुपये जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम मंगवा लेंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम मंगवा लेंगे। मान लो कि मुझे ज़रूरत यहाँ पड़ी, ये टाइम लाइन है, ये टाइम लाइन है, टाइम लाइन का मतलब समय आगे बढ़ता जा रहा है, ये फिर ये टाइम आया, जैसे ये अगर 1-4 है तो ये क्या है 5-5, ये फिर आगे से आगे से आगे चल रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने कितने रुपये और मंगवा लिए, 2 रुपये, फिर मैंने 2 रुपये और मंगवा लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन पर मंगवाया गया पैसा। इसको हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट पर मंगवाया गया पैसा। फिर मैंने 2 रुपये और मंगवा लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मतलब पहली कॉल, फर्स्ट कॉल। और उसको फिर आगे से आगे चलता रहेगा, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जब जब जरूरत पड़ती है जब जब जरूरत पड़ती है आगे से आगे कॉल चलती रहती। तो कंपनी जरूरी नहीं है 10 रुपये एक साथ मंगवाए, 10 रुपये इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाए। तो पहली इंस्टॉलमेंट तो कब मंगवा जाती है, एप्लीकेशन के साथ ही। भाई एप्लीकेशन भेजो, कुछ तो मुंह मीठा कराओ, थोड़ा तो भेजो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट कब मांगी जाती है, जैसे हम तुम्हें शेयर अलॉट कर देंगे, अलॉटमेंट। और आगे वाली इंस्टॉलमेंट्स को क्या बोला जाता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जैसे भी। अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 कॉल में मंगवाना होता है, जितनी मर्जी कॉल करो, ठीक। ये पुराने समय की बात है। आजकल तो कंपनी कहती है झंझट छोड़ो, डे 1 पर ही हमें सारा रुपया भेजो, डे 1 पर ही। लेकिन पुराने समय में ऐसे होता था। तो सर आप पुराने समय की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन आज भी ऐसे आते हैं, क्वेश्चन आज भी ऐसे आते हैं, इसलिए मुझे बात करनी है। तो पहली इंस्टॉलमेंट जो कंपनी मंगवाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के साथ मंगवाई जाती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम मांगेंगे, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉल। फोर्थ इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं, सेकंड कॉल। ठीक, अभी इतना ही करेंगे आज।